हेलो एंड वेलकम। मैं हूं हरजोत कौर और आज ढेर सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा कर फिर हाजिर हुए हैं। जो सवाल थे स्टूडेंट्स के, क्या यूके जनवरी इनटेक की ऑफर हमें अभी भी ऑफर लेटर मिल सकती है, क्या आसार नजर आते हैं, तो आज हम आपको बता दें कि यस, अभी भी मुमकिन है कि आपको यूके जन इनटेक की ऑफर लेटर मिल जाए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, एक में एडमिशन मिल जाती है तो सीट्स खाली हो जाती हैं। इसीलिए फिर से जो है ऑफर लेटर्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में आपको जानकारी देंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं फ्रंटियर इमिग्रेशन से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। नमस्कार जी। तो कीर्ति, जो मैंने टॉपिक आज शुरुआत की है, जिसकी जो बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट्स के थे, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसे और क्लैरिटी दें इस बात पर कि फिर से जो है ऑफर्स आनी शुरू हो चुकी हैं यूके के जनवरी इनटेक की। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जिन्होंने जनवरी इनटेक के लिए बहुत टाइम से अप्लाई किया हुआ था और उम्मीद छोड़ दी थी, तो अब फिर से यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर रिलीज़ करने शुरू कर दिए जनवरी इनटेक के। और इसका रीज़न यही है कि बच्चे पहले से ही 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखते हैं, बट एट द एंड एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करते हैं। तो वो कुछ सीट्स जो पहले बुकड होती हैं वो खाली हो चुकी हैं क्योंकि डेडलाइंस निकल चुकी हैं कैश की, तो अब उन्होंने ऑफर लेटर्स रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें मैं स्पेशली गुड न्यूज़ उन बच्चों को दूंगी जिन्होंने ब्लूम्सबेरी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रखा है, तो मैक्सिमम उनके पास सीट्स अब अवेलेबल हैं। बट ये बेनिफिट उन्हीं बच्चों को है जिन्होंने ऑलरेडी जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रखा था। और इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे ऑलरेडी प्री प्लान थे, जिन्होंने पहले से काफ़ी टाइम से अप्लाई किया हुआ था, आज उन बच्चों को उस चीज़ का बेनिफिट होने वाला है। और जो अभी भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे जनवरी इनटेक का ऑफर लेटर मिल जाएगा या क्या मैं अप्लाई कर लूँगा, तो उन बच्चों के लिए आज भी जनवरी इनटेक के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि कीर्ति ने बताया, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम बता रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये नहीं कि किसी ने अभी फ्रेश अपनी फाइलिंग करनी है, प्रोफाइल पर काम करवाना, प्रोसेस करवाना, सब कुछ उनके लिए नहीं। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए अच्छी ऑप्शन अभी भी हो सकती है कि आपको ऑफर लेटर जो है रिलीज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से हो सकती है। तो मैं और डिटेल में अगर कीर्ति जानना चाहूँ कि इस थोड़ा सा हम प्रोसेस को भी अगर जानने की कोशिश करें, अभी अगर उनको ऑफर लेटर मिलती है, स्टूडेंट को आगे के प्रोसेस के बारे में जाने, कितना टाइम आगे और लग सकता है स्टूडेंट के पूरे प्रोसेस में? जी बिल्कुल, अगर आज भी मैं बात करूं कि आज और कल में हमने जो जनवरी इनटेक की ऑफर लेटर्स ली हैं, उन बच्चों को भी तभी बेनिफिट है अगर वो अपनी कैश के लिए ऑलरेडी रेडी हैं, उनके पास वो सारी फॉर्मेलिटीज डन हैं जो हमें कैश लेने के लिए चाहिए हैं, जैसे कि उनके फंड्स हो गए, उनका मेडिकल हो गया, और भी बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। सो बीइंग एन एजेंट, हम बच्चे को पहले दिन ही, जिस दिन उनका जो वो ऑफर लेटर अप्लाई करने आते हैं, उस दिन ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देते हैं, सो दैट कि कल जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़े हम कॉलेज को वो प्रोवाइड कर सके और बच्चे का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। उन बच्चों को आज भी उस ऑफर लेटर आए हुए का बेनिफिट है। बट जिन बच्चों का आज भी ऑफर लेटर आ गया है और कैश के लिए वो प्लान नहीं है, या अगर आपने कहीं से अप्लाई कर रखा है और आपके एजेंट ने आपको ये गाइडेंस नहीं दी है, तो आज भी आपके लिए उस ऑफर लेटर का कोई बेनिफिट नहीं है। और जो बच्चे अभी भी प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जनवरी इनटेक की उम्मीद आप बिल्कुल ना रखें। आपके लिए फरवरी और मार्च इनटेक और सबसे बड़ा इनटेक है मई, ये अवेलेबल हैं। इसके लिए आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अप्लाई करें, सो दैट आपको बार बार निराश ना होना पड़े और अपना टाइमली आप ऑफर लेटर लेके वीज़ा ले सकें। जी 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 बिल्कुल। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक ये गुड न्यूज़ हम मान सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद हमने अप्लाई तो किया लेकिन हमें शायद ऑफर लेटर अभी नहीं आएगी। तो अभी भी आप अपनी उम्मीद पर कायम जरूर रहिए, आपकी ऑफर लेटर आ सकती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी। पर आपका कोई सवाल है तो जरूर स्क्रीन पर जो नंबर आप डिस्प्ले हुआ है, जो देख रहे हैं, इस पर आप कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फ्रंटियर इमिग्रेशन की एड्रेस डिटेल्स भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप विजिट करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, यहाँ पर विजिट कीजिए ताकि आप राइट टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाएं और आपको पता चल सके कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सी सही ऑप्शन है जिस पर आप चलें और सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम में ही अपना जो है वीज़ा हासिल कर सकें। सो कीर्ति, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपके पास ढेर सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी फाइल प्रोसेस करवाने के लिए, लेकिन जब हम खासतौर पर यूके की बात करते हैं तो स्टूडेंट को कौन कौन सी और बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए? जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर अभी जैन इनटेक के लिए चाहे ऑफर लेटर आ जाए, लेकिन अगर वो कैश लेटर के लिए प्रिपेयर नहीं है तो वेस्ट ही है उसके लिए, मतलब अगर तैयारी नहीं की। तो मैं यही जानना चाहूँगी, अगर यूके के लिए कोई अप्लाई करना चाह रहा है,
कैसी तैयारी पूरी रखे ताकि जल्दी से प्रोसेस और बिना देरी के वो अपना वीज़ा हासिल कर सके? बिल्कुल, पहली बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज भी अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप टाइमली अप्लाई करें। अभी से आपके लिए जो मेजर ऑप्शंस है, सबसे बड़ा इनटेक है मई, बट स्टिल यू कैन ट्राई फॉर फेब्रवरी एंड मार्च इनटेक। देन आपकी एलिजिबिलिटी बहुत मैटर करती है, सो मेक श्योर अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करें। जैसे कि अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है 60% चाहिए होती है, और आइल्स में आपको ओवरऑल 6 स्कोर होना चाहिए, पीटी में आपके 59 स्कोर होने चाहिए। इन केस अगर आपके पास इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत कम होता है तो यूनिवर्सिटी कंडीशंस रख देती है, जैसे कि इंटरव्यू आ सकता है आपको, या फिर मेरी जो सजेशन रहेगी आप UKVI आइल्स कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके 5.5 स्कोर भी आ जाते हैं तो भी वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू से डरते हैं, बट अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, आप वेल अवेयर हैं कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, आपका बजट क्या है, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले बात की, मैं उसी एक पॉइंट को और डिस्कस करना चाहूँगी। आपने कहा चाहे जिन्होंने अप्लाई किया है ऑफर लेटर आ भी जाए, लेकिन वो कैश लेटर के लिए प्रिपेयर नहीं है तो वेस्ट ही जाएगा उनका ऑफर लेटर भी। तो मैं ये ज़रूर तैयारी उसको भी डिटेल में समझना चाहूँगी, कैसी तैयारी वो पूरी रखें, या अपने एजेंट को भी सवाल कर सकें कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट है कि नहीं। उस प्रोसेस को मैं ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी। बिल्कुल, बेसिकली यूके की यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे ही उनके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं वो ऑफर लेटर एंड कैश रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के लिए मेरी जो मेजर सजेशन है कि जिस दिन भी आप ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं, मेक श्योर आपके कैश रिलीज करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप कोई टाइम वेस्ट ना करें फर्दर। इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आती है आपकी ट्यूशन फीस। आपके पास अपनी ट्यूशन फीस रेडी हो, ताकि कल आपका एजेंट या यूनिवर्सिटी जैसे ही आपको पे करने को कहे, आपके पास आपकी जो फीस है वो अवेलेबल हो पे करने के लिए। सेकेंडली मैटर करती है फंड्स, हमें फंड शो करने पड़ते हैं यूके में, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस को ऐड करके हर केस में अलग अलग बनते हैं, तो वो चाहिए होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास आपके फंड्स अवेलेबल हों। कई बच्चों के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन वो 28 दिन पुराने नहीं होते। सो टियर 4 कैटेगरी में मिनिमम फंड्स आपके 28 दिन पुराने होने ही होने चाहिए, और अगर आप इस बात के लिए पहले से ही अवेयर होंगे तो आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका एजेंट या आपको उस दिन पता लग रहा है जिस दिन आपका ऑफर लेटर आ गया और डेडलाइन सिर पे है कैश की, तो डेफिनेटली आपके लिए वो वेस्टेज है। सो मेक श्योर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अब फंड्स आपके पास 28 दिन पुराने हैं तो क्या किसके नाम पे हैं वो? इन केस अगर वो पेरेंट्स के नाम पे है तो आपको उस केस में आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो बहुत बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, सो मेक श्योर आप उसके लिए, क्योंकि उसमें भी रिलीज करने में भी टाइम लगता है, तो आप वो पहले से ही अरेंज रखें। और जो पर्सन मैरिड है और अप्लाई कर रहा है, मेक श्योर उन्हें ये चीज़ क्लियर हो कि इन लॉज के फंड्स नहीं चलते हैं। तो बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट पे ऐसा करते हैं कि फंड्स हमारे पास जी अवेलेबल हैं, लेकिन जब चाहिए होते तो देखा जाता है कि इन लॉज की साइड से, तो उनका वो टाइम अगर उन्हें लगाया भी है उन्हें फंड्स कलेक्ट करने में या अरेंज करने में, वो वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं फंड्स को लेके। देन मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है मेडिकल में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है, तो आप पहले से ही अपना टेस्ट करवा दें, सो दैट कि कल जब आपको वो सबमिट करवाना पड़े डॉक्यूमेंट तो उसमें कुछ इशू ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है और इसके ट्रीटमेंट भी 2 से 3 महीने लगते हैं। तो अगर आपने वो पहले से ही करवाया हुआ होगा और इनकेस प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन ले रहे होंगे, तो आपको कल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा। सो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बट ये मेजर फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आप इन 3 फॉर्मेलिटी से अवेयर हैं, कल आपका किसी भी टाइम ऑफर लेटर आ जाए और आप कैश के लिए रेडी है, तो आपका इनटेक मिस नहीं हो। जी बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया ढंग से कीर्ति ने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रख सकें। ट्यूशन फीस, फंड्स और मेडिकल, ये जो मेजर चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। अपने एजेंट को भी लगातार आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि ऑफर लेटर आ गया तो हमारी इस तैयारी पर भी कैसे आप काम कर रहे हो। तो आप इन चीज़ों पर अवेयर रहिए हमेशा, और उम्मीद करती हूँ कि आज जो हम बातें कर रहे हैं खासतौर पे हमने उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए खास जानकारी लेकर आए थे जिन्होंने जनवरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, ऑफर लेटर अभी तक नहीं आई थी, तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद अब ऑफर लेटर नहीं आएगी। तो गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से बता दें कि आपको अभी भी ऑफर लेटर आ सकती है, आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। तो कीर्ति, जाते जाते मैं ज़रूर आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी
चाहोगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं? चलो ये तो हम बात कर रहे हैं जैसे जो जनवरी इनटेक के लिए हम बात करें, लेकिन नेक्स्ट इनटेक कौन सा है, कब स्टूडेंट अप्लाई करें, ताकि जो स्टूडेंट अभी जनवरी के लिए अप्लाई नहीं कर सके अगले इनटेक के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। जी, मेरा मानना तो यही है, अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है और उसका प्लान है उसने बाहर जाना ही है, तो राइट टाइम अभी ही है, ना ही कल है। क्योंकि अगर आपने सोच ही लिया है, सो मेक श्योर आप अपना टाइम विदाउट वेस्टेज आज ही अप्लाई करें। और अगर मैं इनटेक की बात करूं तो अभी भी चांसेस हैं कि आपको फरवरी एंड मार्च इनटेक मिल सकता है, अदरवाइज आपके पास मई इनटेक तो है ही। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो अवेयर ही नहीं होते हैं, तो अगर आप अभी से अप्लाई करोगे और आपका किसी भी टाइम ऑफर लेटर आ जाता है, आपके पास आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, तो आपका इनटेक मिस नहीं होगा। अब इमिग्रेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी लेवल पे मैटर करती हैं। और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आने में, अगर मैं आज की बात करती हूँ, मैं वैसे टाइम देती हूँ 40 to 45 वर्किंग डेज, बट आज की मैं बात करती हूँ तो अभी 3 से 4 महीने भी लग रहे हैं। सो मेक श्योर अगर आप इतने टाइम पहले अप्लाई करोगे तो ही आपका इनटेक जो है फुलफिल होगा या आपका टाइम पे ऑफर लेटर आएगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सजेशन उन बच्चों के लिए है जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली एमबीए के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए मार्च इनटेक ओपन है। और मार्च में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट इंटरव्यू आपको ऑफर लेटर रिलीज़ कर देंगी, बट उसका बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे अगर आप आज ही अप्लाई करेंगे। तो मेक श्योर इन बातों का ध्यान रखा जाए और डेफिनेटली आप अपना जो ऑफर लेटर है टाइम लेके अपना वीज़ा ले सकते हैं। जी चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक के लिए भी क्लियर हो चुका है कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ही है कि अभी भी आपको ऑफर लेटर की उम्मीद रखनी चाहिए। ऑफर लेटर फिर से जो है रिलीज होनी शुरू हो चुकी है यूके में, और जो अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं राइट टाइम है, अभी अप्लाई कीजिए। फेब, मार्च और मई इनटेक के लिए पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप कॉल करके अपने सवालों के जवाब जरूर ले सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक्स कीर्ति आपका कि आपने आज डिटेल में एक बार फिर से यूके के कई पॉइंट्स क्लियर किए हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू सो जी, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।